नमस्कार, डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सेट विज़डम की इस प्यारी सी बुक के हम 12th पार्ट पर आ गए हैं और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि सेट विज़डम एक चैनलिंग बुक है जिनकी चैनलिंग ज़ेन रॉबर्ट द्वारा की गई है। सेट मास्टर एक हायर डायमेंशन की सोल है जिन्होंने ज़ेन रॉबर्ट को चैनलिंग के माध्यम से ये ज्ञान दिया 1965 से लेके तो 1985 तक। ये चैनलिंग प्रक्रिया के द्वारा ये बुक लिखी गई दोस्तों, और ये भौतिकता में हमारे लिए लाई गई। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। टेलीपैथी द्वारा विचारों को कैद किया जाता है। इस सृष्टि में आत्मा के सभी अंश विचारों को महसूस करने में सक्षम हैं। आपकी मेज़ पर रखी किताब भी आपके विचारों को महसूस कर सकती है। आपके विचारों की विद्युत चुंबकीय शक्ति उस पुस्तक को छूती है। इस सृष्टि में कुछ भी निर्जीव नहीं है। तो यहाँ ये समझने की बात है दोस्तों, बहुत सरल शब्दों में बहुत बड़ी बात सेट मास्टर ने हमें कह दी। हमारे सामने रखी गई कोई भी बुक या कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ निर्जीव नहीं है। अगर आप किसी टेबल पर काम कर रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो वो भी आपके विचारों की शक्ति को महसूस कर सकती है। यहाँ तक कि आपकी पेंसिल, पेन, आपका मोबाइल, ये सब आपके विचारों की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। एक छोटी सी छोटी चीज़ भी हमारे विचारों को सुन रही है दोस्तों। हर चीज़ में जीवन है। गुस्से में ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ भी हाथ में आया उठा के फेंक दिया। आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कई बार। गुस्सा आता है तो जो चीज़ हाथ में आती है हम उठा के उसे ज़ोर से पटक देते हैं या उठाकर फेंक देते हैं, ये सोच के कि ये तो एक प्लास्टिक है या एक निर्जीव चीज़ है। पर यहाँ पे आज सुनकर ये बात समझ आ रही है कि हर चीज़ जो हमारे हाथ में है, जो हमारे आसपास है, उसमें जीवन है। कितनी अद्भुत बात है ये, कितनी गहरी बात है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है पर ये सच है दोस्तों। हर चीज़ में जीवन है, बस महसूस करने की देर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पत्थर को ले लीजिए, इसमें परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कई अन्य सूक्ष्म कण लगातार ऊर्जा से कंपन कर रहे होते हैं। पृथ्वी में गतिशील पदार्थ शामिल हैं। उनकी चेतना के स्तर में अंतर है। उस स्तर से आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विश्व की चेतना का अपना स्तर होता है। मतलब जितने भी विश्व हैं ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, उन सब विश्व की चेतना का अपना एक अलग स्तर होता है। जैसे हमारी पृथ्वी का एक अलग स्तर है, वैसे ही सभी विश्व का एक अलग स्तर होता है। दुनिया में ऊर्जा के स्तर और सामग्री की प्रकृति के आधार पर खनिज मौजूद होते हैं। वहाँ सभी जीवित चीज़ें उस ऊर्जा स्तर के अनुसार भौतिक रूप लेती हैं। वह संसार तथा उस पर रहने वाले प्राणी चेतना के समान स्तर पर हैं। विकास तथा विस्तार जारी है। जैसे हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और हम पृथ्वी की ऊर्जा के अनुसार ही हमारी ऊर्जा का विस्तार कर रहे हैं, वैसे ही जितने भी दूसरे विश्व हैं उनकी ऊर्जा के स्तर के अनुसार ही वहाँ के लोग विस्तार कर रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर किया जाता है, वैसे ही सभी दुनिया का डेटा आपकी आंतरिक दुनिया में अंतर्निहित होता है। सभी दुनिया का मतलब जितनी भी दुनिया है पूरे ब्रह्मांड में, सभी का डेटा हमारी आंतरिक दुनिया में है। ईश्वर वह सब है जो आप में निवास करता है और चेतना में विकसित होता है। सृष्टि में जो कुछ है वह अनंत गतिशील ऊर्जा है। विचार की सभी तरंगे आपके मन से निकलती हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी को उसका वास्तविक रूप नहीं मिल रहा है। जैसे ही उसकी ऊर्जा तीव्र और प्रबल होती है, पृथ्वी पर एक भौतिक वस्तु एक भौतिक घटना के रूप में प्रकट हो जाती है। कमज़ोर विचार तरंगे अपनी शक्ति और
आवृत्ति के आधार पर किसी आयाम की यात्रा करती है और वहाँ वास्तविक रूप लेती है। आपकी विचार तरंगे दूसरी दुनिया में रूप ले सकती है। यह विचार तरंगे उस दुनिया के ऊर्जा स्तर के अनुसार भौतिक होती है। मतलब हमारे ऐसे कुछ विचार हैं जो इस दुनिया में वास्तविकता ना बनाकर दूसरी किसी दुनिया में भी वास्तविकता बना रहे होंगे या बना रहे हैं। पृथ्वी पर पदार्थ की प्रकृति और दूसरी दुनिया में पदार्थ की प्रकृति अलग अलग है। यदि आपकी पृथ्वी पर जीवों के जैव रासायनिक पदार्थ एक ऊर्जा स्तर पर हैं, तो दूसरी दुनिया के जीवों के शरीर में एक और ऊर्जा स्तर का जैव रसायन होता है। यहाँ लोहे की मशीनरी बनाई जाती है, तो दूसरी दुनिया में लोहे को दूसरी धातु से बदल दिया जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी पर लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना, ये सब इन सब की वस्तुएं बनाई जाती है। वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि दूसरी दुनिया में यही सब काम आता हो या इनकी वस्तुएं बनाई जाती हो। वहाँ पे ये सब लोहा, चांदी, ये धातुओं को बदलकर दूसरे में परिवर्तित कर दिया जाता है। एक दुनिया की धातुओं में दूसरी दुनिया की धातुओं से कोई समानता नहीं है। मतलब हमारी दुनिया में जो धातुएं चलती हैं, लोहा, चांदी, ये सब, वो दूसरी दुनिया में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर सीधे शब्दों में हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है। अभ्यास बढ़ाने से आप अपने शरीर के आंतरिक अंगों, अपने आंतरिक संसार, अपने मन से निकलने वाली विचार तरंगों को देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं यहाँ किस अभ्यास की बात हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान के अभ्यास की बात हो रही है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम हमारी ऊर्जा को विस्तारित करते हैं, हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ये जो बुक है सेठ मास्टर की, ये एक चैनलिंग बुक है दोस्तों। इसे समझना इतना आसान नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया और समझ लिया। इस बुक की एक अपनी ऊर्जा है और इसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिसकी ऊर्जा, वाइब्रेशन हाई हो। ये हर किसी के समझ में आने वाली बुक नहीं है दोस्तों। जब मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया तो ये मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। ध्यान तो मैं कब से करती हूँ, बहुत टाइम हो गया है मुझे ध्यान करते करते। तो एक बार जब मैं इस बुक को अपने ध्यान में लेकर बैठी और मैंने सेठ मास्टर से प्रार्थना की कि आपकी बुक को मैं समझना चाहती हूँ पर मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी मदद करें कि मैं इस बुक के एक एक शब्द को समझ पाऊँ और लोगों तक ये ज्ञान पहुँचा पाऊँ। तो मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ या रिकॉर्डिंग करने से पहले भी मैं इस बुक को अपने साथ 5 मिनट ध्यान में लेकर बैठती हूँ, ताकि मैं जो भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसे मैं खुद समझ पाऊँ और आप तक उसका सही ज्ञान पहुँचा पाऊँ। तो यहाँ पे सिर्फ ध्यान के अभ्यास की बात हो रही है दोस्तों। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आपकी ऊर्जा बढ़ती है तो आपकी वाइब्रेशन उस चीज़ को समझने के योग्य हो जाती है और आपकी ऊर्जा बढ़ती है तो आपकी समझ विकसित होती है, आपका विवेक विकसित होता है। जीवन को जीने का एक अलग ही आनंद आने लगता है। ध्यान में बहुत शक्ति है। तो अगर आप इस बुक को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं इस बुक के ज्ञान को, तो आप रोज़ 10 मिनट ध्यान करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आप इस बुक को समझ पाएंगे। आगे सेठ मास्टर बता रहे हैं, आप विचार की लहरों को उतनी ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जितना कि पेड़ पर लगे फूलों और फलों को। आप अपने विचार तरंगों को अपने अंतर्ज्ञान से देख सकते हैं, जैसे आपने अपने शरीर को देखा हो। आपकी भावनाओं को गतिशीलता की आवश्यकता है। आप इंद्रियों की गतिशीलता को जल प्रवाह, वायु प्रवाह, विद्युत प्रवाह जैसे इंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं। उनके रंगों सहित भावनाओं को देखा जा सकता है। रंग बदलते ही एहसास बदल जाते हैं। तो यहाँ पे रंगों के बारे में समझाया जा रहा है। हर ऊर्जा का एक रंग होता है। जैसे शांति को हमने सफ़ेद रंग दिया है, गुस्से को लाल और नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को एक काले रंग से संबोधित किया है।
तो वैसे ही जैसे हमारे विचार चल रहे होते हैं, हमारी ऊर्जा विचारों के द्वारा बन रही होती है, तो वैसे ही हमारी जो रंग होते हैं वो बदलने लगते हैं। हमारी भावनाओं के साथ साथ हमारे रंग बदलने लगते हैं। जैसे हमें गुस्सा आता है तो चेहरा पूरा लाल हो जाता है। तो वैसे ही जब हम भावुक होते हैं तो हम प्यार से भर जाते हैं। तो भावुक व्यक्तियों की एक अलग ऊर्जा होती है, उनका एक अलग रंग होता है। तो जब हम अभ्यास करेंगे इन्हें समझने का, तो हम रंगों के माध्यम से अपने विचारों को पढ़ पाएंगे, अपने विचारों को समझ पाएंगे। तो यहाँ कहा गया है रंगों सहित भावनाओं को देखा जा सकता है। मतलब जैसी भावना उस समय हमारी आ रही होगी, उस समय हमारा किस तरह का रंग हो रहा होगा, हमारे ऑरा का, हमारी बॉडी का, हम उसे देख पाएंगे। और ये सब होगा कैसे? अभ्यास से। तो आप भी शुरू कीजिए ध्यान का अभ्यास करना। आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।